आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल इंग्लिश पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एंग्लो सेक्सन पीरियड या जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसे कहते हैं उसके वो हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी उस वीडियो के ना देखे हो तो वो जा कर के प्लीज़ प्लेलिस्ट में मेंशन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो जा कर के देख लें। हम लोग बेहतरीन तरीके से हर एक क्रोनोलॉजी को समझ रहे हैं, उस क्रोनोलॉजी में क्या क्या इवेंट्स हो गई हैं, क्या हुई हैं, और उस क्रोनोलॉजी की अपने क्या जो है डेट्स हैं, ये भी डिस्कस किया जा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस एंग्लो नॉर्मन पीरियड के लिए, है ना डियर। तो जल्दी सेशन को शेयर कर दें जिससे कि वो भी बच्चे इस जो है वीडियो को देख सकें, उनके लिए हेल्पफुल हो सके। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, एंग्लो और सेक्शन और जूट्स जो आप लोगों को बताए गए एंग्लो सेक्शन पीरियड में, ये तीन ट्राइब्स हैं, है ना। अब यहाँ पर जो सेक्शन और नॉर्मन है, ये जो है दोनों अपने आप में थोड़े से जूट्स के मुकाबले तो कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जब नॉर्मन कंक्विस्ट होता है 1066 में, अब ये कहानी चलेगी एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। तो कब से है, कब से कब तक है, 1066 या 1066 से 1500 तक आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है, ठीक है ना। इसे मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। मिडिल इंग्लिश पीरियड आपका यही है और एंग्लो नॉर्मन पीरियड है। अब बात समझते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है था पीटर बोरोज क्रॉनिकल। पीटर बोरोज क्रॉनिकल, इसे और क्या कहा जाता है, लॉर्ड मैन्युस्क्रिप्ट एंड द ई मैन्युस्क्रिप्ट। किसको कहा जाता है, पीटर बोरोज क्रॉनिकल को। वन ऑफ द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स है, एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल में से एक है। इट कंटेन्स यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, है ना। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के इतिहास के किसके बारे में, यानी कि जो पीटर बोरोज क्रॉनिकल है, इसमें इंग्लैंड के बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के बारे में ये बताता है ना। तो किसके बारे में बताता है, तो यहाँ पर क्या आफ्टर सेक्शन इन्वेजन के बारे में बताता है, या फिर आफ्टर नॉर्मन कंक्विस्ट के बारे में बताता है, या अबाउट द किंग टू एलिजाबेथ हीरा। अभी एलिजाबेथ हीरा की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्मन की बात करेंगे, नॉर्मन कंक्विस्ट के बारे में बताता है, ध्यान रखना। नॉर्मन कंक्विस्ट हुआ था 1066 में, उसी के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है डियर। ध्यान रखना, आफ्टर द नॉर्मन कंक्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द अकॉर्डिंग टू फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट के अनुसार G.A.W. बेनेट, दिस वर्क इज द ओनली प्रोज हिस्ट्री, है ना। ये जो है केवल प्रोज हिस्ट्री में इंग्लिश बिटवीन द कंक्विस्ट एंड द लेटर 14th सेंचुरी, यानी कि जब आपका नॉर्मन कंक्विस्ट हुआ और 14th सेंचुरी के बीच में ये लिखा गया। द वर्क वॉज, ये वर्क किसका था, है ना। तो ये वर्क किसका था, तो किसका था, तो ये पीटर बोरोज क्रॉनिकल में ही था, उन्हीं का ही था, है ना। तो ध्यान रखना डियर, यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं आपको। द पास्टल केयर ऑफ पोप ग्रेगरी, या हिस्ट्री ऑफ वर्ड ऑफ ओरोसियस बेडेज, इक्लेसियल हिस्ट्री, द पीटर बोरोज क्रॉनिकल। तो आपको ऑप्शन मिल गया ऑप्शन डी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना डियर, यहाँ पर बेडेज का ही इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री है, ये भी ध्यान रखना अपने माइंड में। बेडे का क्या है, इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री है, ठीक है ना। चलो अगर हम लोग बात करते हैं द फेमिनाइन प्रोनाउन सी एज सी इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द, देख लो पहले सी को ऐसे रिकॉर्ड करते थे सी में, यानी इसके जैसा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड इन द किस में रिकॉर्ड किया गया है, द पीटर ब्रूस क्रॉनिकल में, है ना। उसी की कहानी चल रही है तो हमने उसी मेंशन करना, ये चीज़ ध्यान रखना डियर। आपको बेड़े का एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री भी याद रखना है डियर, कई बार पूछा गया है कि एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री किसकी है, तो बेड़े की है ना। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पीटर ब्रूस क्रॉनिकल इज डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट कंटिन्यूएशन एंड द सेकंड कंटिन्यूएशन। द फर्स्ट कंटिन्यूएशन कवर्स 1122 एंड 1131। द सेकेंड कंटिन्यूशन रन फ्रॉम, यानी कि पहला, यानी कि पीटर ब्रूस क्रॉनिकल आपको ये मिल गया कि जो पीटर ब्रूस क्रॉनिकल है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, फर्स्ट कंटिन्यूएशन और सेकंड कंटिन्यूएशन। जो फर्स्ट कंटिन्यूएशन है वो लगभग कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, 1100 से 1122 से लेकर के 1131 तक कवर करता है ना, ये ईयर तक। अब यहाँ पर सेकंड वो जो है कवर करता है कहाँ से लेकर के कहाँ तक,
तो हम बताएंगे आपको 11 से लेकर के 32 से लेकर के 11 से 54 तक का जो है 11 से 54 तक का ये पूरा कवर करता है। ठीक है ना डियर, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर एंड इंक्लूड्स द रिंग ऑफ किंग स्टेफन, और जिसमें जो है किंग स्टेफन के शासन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है 1132 से लेकर 1154 तक। क्लियर नाउ, चलो अब आते हैं स्टेफन, ये आ गया, अभी अभी पढ़े हैं आप लोग। 1092 1096 often referred to as a Stephen of Bios was king of England from 22 दिसंबर 1135, यानी कि किंग ऑफ इंग्लैंड हो गए थे 22 दिसंबर 1135 टू हिज डेथ इन। अब डेथ, इनकी डेथ कब हुई थी? तो 1154 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है डियर, यहाँ पर 1154 में ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए प्रेफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, हेनरी सेकेंड आल्सो वाज एन हेनरी कॉर्टमेंटल। ये भी आपको ध्यान रखना डियर, हेनरी सेकेंड को और क्या कहा जाता है? हेनरी कॉर्टमेंटल कहा जाता है। वाज किंग ऑफ इंग्लैंड, जो हेनरी सेकेंड है ये इंग्लैंड के राजा थे। कब? फ्रॉम 1154, यानी कि 1154 में। ठीक है ना। उसके पहले स्टीफन थे किंग ऑफ इंग्लैंड, अब कौन हो गए? हेनरी सेकेंड हो गए अंटिल हिज डेथ इन। और इनकी डेथ कब हुई थी डियर? अगर हम बात करेंगे किंग हेनरी की, तो इनकी डेथ 1189 में हो गई थी, यानी कि ऑप्शन ए 1189। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, ये चीज़ ध्यान रखना डियर। द एंजिवियंस वर ए रॉयल हाउस ऑफ, रॉयल हाउस कहाँ का था? ओरिजिन दैट रूल इंग्लैंड इन द 12th एंड अर्ली 13th सेंचुरी। भाई एंजिवियंस वर ए रॉयल हाउस ना, रॉयल हाउस तो कहाँ का? फ्रेंच का था, इसीलिए आकर के यहाँ पर डोमिनेट कर लिया था, है ना, डोमिनेट कर लिया था, ऑप्शन बी। अब द मोनार्क ऑफ दिस रॉयल हाउस वर हेनरी सेकेंड, है ना, रिचर्ड फर्स्ट एंड हेनरी सेकेंड वॉज द फर्स्ट ऑफ द यूनिवर्स किंग ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर मेंशन किया गया, ये चीज़ आप भी देख सकते हैं डियर, है ना, कि द मोनार्क ऑफ द रॉयल हाउस वर हेनरी सेकेंड, रिचर्ड फर्स्ट एंड जॉन, है ना, ये आपके हाउस वर हेनरी सेकेंड मोनार्क थे, लेकिन इसमें से हेनरी सेकेंड ही जो है वो क्या थे? द फर्स्ट ऑफ द इंग्लिश किंग ऑफ इंग्लैंड हुए थे। ठीक है, ये फ्रेंच से बिलोंग कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1173 1174 वाज ए रिवोल्यूशन अगेंस्ट, किसके खिलाफ ये रिवोल्यूशन था, विद्रोह था? अगर देखा जाए तो ये जो 1173-74 के बीच में जो रिवोल्यूशन था वो कौन राजा था? विद्रोह राजा के ही खिलाफ होता है, तो आपके किंग हेनरी सेकेंड थे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ, एंग्लो नॉर्मन किसके? एंग्लो सेक्शन पीरियड एंड होता है तभी आता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये बेसिक सब क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं, है ना। अब एंग्लो सेक्शन पीरियड कब से कब तक होता है? 450 से लेकर के, नोट डाउन कर लीजिएगा, 450 से लेकर के 1066 तक चलता है। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड आपका होता है 1066 से 1500 तक होता है। ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर इज लिटरेचर कंपोज्ड इन द, अब किस में कंपोज किया जा रहा था? अगर हम देखा जाए कि एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर किस में कंपोज किया जाता, क्या इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, या फिर वो एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज में, या सॉरी एंग्लो नॉर्मल लैंग्वेज, या जर्मन लैंग्वेज, या रोमन लैंग्वेज में? तो आपके सामने सवाल है भाई, नॉर्मल पीरियड था तो एंग्लो नॉर्मन है, तो एंग्लो नॉर्मल लैंग्वेज में ही क्या किया जाएगा, उसे जो है डेवलप किया जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, द नॉर्मन लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल, किसका रूल था? नॉर्मल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इंग्लैंड ड्यूरिंग, तो नॉर्मेंडी कन विलियम द कॉन्क्वेरर थे, है ना, इन्होंने नॉर्मल लैंग्वेज को ही इंट्रोड्यूस किया था, विलियम द कॉन्क्वेरर। आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर, मैंने यहाँ पर लिखा है एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर कंपोज इन द एंग्लो नॉर्मल लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यूरिंग पीरियड 1066 1204 व्हेन द डची ऑफ नॉर्मेंडी, यहाँ से आप देख सकते हैं डची ऑफ नॉर्मेंडी। ठीक है, चलिए डची ऑफ नॉर्मेंडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, डची ऑफ नॉर्मेंडी एंड किंगडम ऑफ इंग्लैंड वर यूनाइटेड, है ना, इन द एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो नॉर्मन वाज ए डायलेक्ट
एंग्लो नॉर्मन वहाँ की क्या हो गई थी, डायलेक्ट हो गई थी फ्रेंच की, ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच की डायलेक्ट थी। दैट वॉज यूज इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में प्रयोग की जा रही थी, टू ए लेसर एक्सटेंड इल्सवेयर इन ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और वहाँ पर भी क्या होने लगा, इल्सवेयर कहीं ही इन ग्रेट ब्रिटेन में भी, आयरलैंड में ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड के समय ये भाषा बोली जाने लगी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, अब ये नॉर्मल लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड ड्यूरिंग तो विलियम द कॉन्क्वेरर, इन्हीं को विलियम द कॉन्क्वेरर को ही क्या जो है कहा जाता है, कह सकते हैं कंक्वेस्ट कहा जाता है ना, नॉर्मन कंक्वेस्ट कहा जाता है इन्हीं को, विलियम द कॉन्क्वेरर को। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए विलियम फर्स्ट 1028 यानी 1028 से 1087, यूजली नोन एज विलियम द कॉन्क्वेरर। विलियम फर्स्ट को ही क्या कहा जाता है डियर, ये चीज़ ध्यान रखना, विलियम फर्स्ट को ही विलियम द कॉन्क्वेरर कहा जाता है। विलियम द कॉन्क्वेरर किसे कहा जाता है, हाँ विलियम फर्स्ट को, है ना। और समटाइम विलियम द बास्टर्ड भी वाज द फर्स्ट नॉर्मन मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, ये पहले मोनार्क थे इंग्लैंड के, गेनिंग फ्रॉम 1060 अंटिल हिज डेथ, इनकी डेथ कब हुई थी, 1087 में हुई थी। अब यहाँ पर रिंग ऑफ, अब किसके शासन काल में इंग्लिश बिकेम द नेटिव टंग ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसके शासन काल में जो है इंग्लिश भाषा जो है नेटिव टंग हो गई थी किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के राजा की, किसके शासन काल में, अगर देखा जाए तो वो हेनरी फोर्थ है। कौन है, हेनरी फोर्थ के शासन काल में जो है इंग्लिश भाषा, इंग्लैंड के राजा की इंग्लिश भाषा हो गई थी। ठीक है ना, चलिए यहाँ हेनरी फोर्थ अप्रैल 1367 टू मार्च 1413 वाज किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी 1367 से लेकर के 1413 के बीच में इंग्लैंड के ये किंग थे। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश रूलर सिंस द नॉर्मन कंक्वेस्ट वॉज मदर टंग, है ना, जब से नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था, है ना, ये पहले रूलर थे, है ना। और मदर टंग किस क्या थी, इंग्लिश रादर देन फ्रेंच, फ्रेंच की बजाय क्या थी इनकी जो है इंग्लिश थी, ये चीज़ देना। ही वॉज नोन एज हेनरी वॉलिंगब्रुक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है ना, बिफोर असेंडिंग टू द थ्रोन, यानी कि ये राज दरबार में सिंहासन में बैठने से पहले इन्हें हेनरी वॉलिंगब्रुक भी कहा जाता था। विच मूवमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कौन सा मूवमेंट ग्रेटेस्ट मूवमेंट था, तो इसमें रिनाइसेंस ही चल रहा था डियर, रिनाइसेंस पीरियड ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, रिनाइसेंस पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ये देखिए लिखा हुआ है, द रिनाइसेंस रेफर टू ए रिवाइवल ऑफ लर्निंग, इट वॉज ए पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम, बदलाव द मिडिल एजेस में टू मॉडर्निटी, अब लोग मॉडल मिडिल एज से मॉडर्निटी की तरफ जा रहे थे, कवरिंग द 15 एंड 16 सेंचुरी लगभग चल रहा था। इट बिगिंस द 14 सेंचुरी इन फ्लोरेंस, और ये शुरुआत हुआ था फ्लोरेंस में 14 सेंचुरी में, इटली में, फ्लोरेंस है ना इटली में। Renaissance had their origin in late 13th century Florence in the writings of Dante Alighieri, ये भी राइटर्स हैं उस समय की, ध्यान रखना 14-15 सेंचुरी यानी 16 सेंचुरी के राइटर कौन है, दांते एलिगरी, ये भी इनका नाम आता है 1265 से लेकर 1321, पेट्रार्क भी हैं, और उन्हीं के समय में है जियोटो दी बोंडोन भी है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं डियर, विच मूवमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर, तो रिनाइसेंस मूवमेंट है, लोगों के अंदर जागरूकता लाई, है ना। रिनाइसेंस वाज ए रिवाइवल था, एकदम क्लासिक एंटीक था, तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे। देखिए डियर, ये सीक्वेंस में है, अभी हम लोग एंग्लो सेक्शन पे एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जितने भी रिनाइसेंस हुए, जिसमें एक्टिविटी हुई है, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अगर इसको वीडियो को पॉज कर करके इनका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से रीड करके रखेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। ये देखिए कितना बड़ी एक्सप्लेनेशन दिया, सारे चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म क्या था, अब इसमें रिवाइवल इन द स्टडी ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी एट फर्स्ट इन इटली एंड देन स्प्रेडिंग अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप, 14-15 सेंचुरी 16 सेंचुरी सब जगह जो है लोग क्लासिकल एंटिक्विटी में रिवाइवल ला रहे थे। ड्यूरिंग द रिनाइसेंस दौरान पीरियड मोस्ट ह्यूमनिस्ट व रिलीजियन,
ज़्यादातर धार्मिक थे, है ना। सो देयर प्राइम कंसर्न वाज टू प्योरीफाई एंड रिन्यू क्रिश्चियनिटी। लोग क्रिश्चियन जैसे होता नहीं कि जब लोग धीरे पहले तो लोग अपनी लैंग्वेज को डोमिनेट किए, लैंग्वेज को डोमिनेट करने के बाद जो है अब उनमें क्या था, जब जागरूक हुए थोड़ा सा मॉडर्निटी की तरफ जाने लगे तो ये जो है धर्म की तरफ जाने लगे, है ना। हम जो है प्योरीफाई की तरफ जाने लगे, है ना, चीज़ों को। तो ऐसा माना जाता था क्रिश्चियनिटी जो है गॉड गिफ्टेड है, वो जो कहते हैं सच है, ऐसा मानते थे लोग। नॉट टू पुट एन इनटू इट, देयर विजन वाज टू गो बैक देयर सिंपलिसिटी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई, आप देख सकते हैं। टू विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर रिनाइसेंस में, कौन से लोगों को डोमिनेट किया गया, तो टू विच पीपल वर डोमिनेटेड, है ना, कौन से लोगों को डोमिनेट किया गया रिनाइसेंस के पहले, तो ये जो थे सुपरस्टिशंस लोग, इनको डोमिनेट किया गया। मतलब कि जो पहले अंधविश्वास थे, अंधविश्वास को माना जाता था, है ना, लोग सुपरस्टिशन होते थे, अंधविश्वास से बिलीव करते थे, तो उनको क्या किया गया, उनको डोमिनेट किया गया, उनको मॉडर्निटी में लाया गया। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द टाइम बिफोर द रिनाइसेंस के पहले यूरोप रेफर टू एज ए मिडिल एजेस, मिडिल एज चल रहा था। लाइफ ड्यूरिंग टाइम दिस टाइम वाज डिनोटेड बाय रिलीजियस फेथ। अब इसमें रिलीजियस फेथ, जैसे मिडिल एज था डियर, तो मिडिल एज में क्या था, लोग धार्मिक कर्मकांडों में ज़्यादा बिलीव करते थे। किसी धार्मिक पर्टिकुलर धर्म के द्वारा या पर्टिकुलर किसी धार्मिक पीपल के द्वारा लोगों के ऊपर डोमिनेट शासन कर लिया जाता था, उनको डरा करके धर्म का। उस समय जैसे कैथोलिक चर्च होते थे ना, तो इनको सुपरस्टिशन का एक माना जाता था, लोग इसमें फ्यूडलिज्म सिस्टम लाते थे, क्रूसेड होता था, है ना। तो ये चीज़ें चला करके कहीं ना कहीं लोग सुपरस्टिशन में ले जाते थे। तो लेकिन जब रिनाइसेंस आया तो कई धर्मी युद्ध हुए, ब्लैक डेथ कहा गया उसे, है ना। द रिनाइसेंस वॉज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इट वॉज फंडामेंटली कंसर्न विद चैलेंजिंग द वर्ल्ड वाइड ऑफ यूरोप, है ना, यूरोपियंस के लिए पूरी तरीके से वैश्विक दृष्टिकोण से चिंतित था, है ना। लेड टू मेनी ड्रास्टिक चेंज, और उसमें कई ऐसे बदलाव हुए, आर्किटेक्चर में, आर्ट में, लिटरेचर में, मैथमेटिक्स में, म्यूजिक में, फिलॉसफी में, पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, साइंस में, काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई, रिनाइसेंस हुआ ना। लोगों के अंदर जागरूकता आई है कि जब भाई लोग बेवकूफ़ बना रहे थे कि आप उनके ऊपर पूरा तरीके से सैक्रिलेजी के रूप में, प्योरीफाई के रूप में, है ना, कि धर्म के नाम पे लोग उन पर डोमिनेट करते थे, उनके अंदर जागरूकता आ गई। रिनाइसेंस के पहले द मैन वाज मेयरली puppets इन द हैंड्स ऑफ, किसके बीच में था, गॉड, डेस्टिनी, फेट, यही सब थे लोग, है ना, यही सब मानते थे। भाग्य को मानते थे, डेस्टिनी को मानते थे, गॉड को, है कि नहीं। तो लोग उसी में बिलीव करते थे, धार्मिक कर्मकांडों में, इन विच। तो यहीं पर दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा जो है कल से हम लोग 17 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और एक्सप्लेनेशन को लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।